शनिवार को कांग्रेस ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार और भारत निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेराफेरी कर रही है। कांग्रेस ने इस प्रक्रिया को लोकतंत्र पर सीधा हमला कहा और इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का ऐलान भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि एसआईआर के नए नियमों में नागरिकों से नागरिकता का प्रमाण मांगा जा रहा है, जो गरीब, बेघर और वंचित वर्गों के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची तैयार करना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है, न कि नागरिकों से नागरिकता साबित करने की मांग करना। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर मध्य प्रदेश में 50 लाख से अधिक वोटरों के नाम काटने की तैयारी है, जिनमें अप्रवासी, आदिवासी और अन्य वर्गों के लोग शामिल हैं। उन्होंने तंज कसा कि वोट चोरी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई है। ब्राजील के मॉडल भी अब हमारे देश के वोटर हैं। इससे बड़ा फर्जीवाड़ा और क्या हो सकता है। तो क्यों कांग्रेस चुनाव आयोग को फेल बताने में लगी हुई है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी भोपाल से अंकुश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, एसआईआर का विरोध कांग्रेस पहले भी करती रही और अब इसके लिए बाकायदा तैयारी कर रही है, प्लानिंग कर रही है कि कैसे पुरजोर तरीके से एक आंदोलन के रूप में इसका विरोध होना चाहिए, सड़कों पर उतरना चाहिए। क्या अपडेट आपके पास? देखिए, विरोध शुरू हो गया है। करीब एसआईआर की जो प्रक्रिया शुरू हुए 5 दिन हो गए हैं। कांग्रेस का यह आरोप है कि अभी तक बीएलओ के पास गणना पत्रक भी नहीं पहुंचे। पूरे मध्य प्रदेश के जिलों से जो खबरें सामने आ रही हैं, कांग्रेस का ये कहना है कि गणना पत्र ही नहीं पहुंचेंगे तो 1 महीने में जो बीएलओ को घर घर जाकर गणना पत्र भरवाने हैं और उन्हें वापस भी कलेक्ट करना है, मतलब एक बीएलओ एक घर में 3 बार जाएगा इस पूरे के दौरान। तो ये कैसे, तो कांग्रेस कह रही है कि आनन फानन में ये एसआईआर कराने की जरूरत क्या थी, उसको आपने बगैर तैयारी के शुरू कर दिया गया है। और अगर लोगों के नाम काट दिए गए तो फिर वो कहाँ जाएंगे? क्या वो घुसपैठिए कहलाएंगे? बिहार में जो हुआ 60-65 लाख वोट काटे गए, उसको कांग्रेस मुद्दा बना रही है कि ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। साथ में उनका ये भी आरोप है कि जो बीएलओ सरकारी कर्मचारी होते थे, अब आउटसोर्स के कर्मचारी को भी बीएलओ बनाया जा रहा है, तो उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये तमाम जो बिंदु हैं, जो तमाम मुद्दे हैं, वो कांग्रेस रख रही है और इस प्रक्रिया का विरोध कर रही है कि इस प्रक्रिया को इतना आनन फानन में नहीं होना चाहिए, एक सिस्टम के तहत होना चाहिए। और दिग्विजय सिंह ने जो बात कही है कि आखिर जो जिम्मेदारी होती है वो चुनाव आयोग की होती है कि अपने वोटर का फॉर्म भरे, और ये जो गणना पत्रक आप दोगे तो गणना पत्रक भरने की जिम्मेदारी वोटर की होगी। तो इस पर जो प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं और संविधान से जोड़ दिया गया है उसे, और कांग्रेस इसमें आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हम इस वक्त मौजूद है पचमढ़ी में, जहां राहुल गांधी अंदर जिलाध्यक्षों की बैठक ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज की ये बैठक भले ही संगठन विस्तार को लेकर हो, लेकिन उसमें एसआईआर भी प्रमुख मुद्दा है, जिस पर कुछ बातें, कुछ टिप्स, कुछ गुर राहुल गांधी भी जिलाध्यक्षों को बता रहे होंगे कि कैसे उन्हें एसआईआर की प्रक्रिया में भी संगठन को लगाना है और किन चीजों पर ध्यान रखना है, बीएलओ क्या कर रहे हैं और आपके जो बूथ लेवल एजेंट हैं कांग्रेस के, वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल अंकुश, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं तो आपसे ये भी समझना है कि किस तरह की रणनीति बन सकती है एसआईआर के विरोध स्वरूप, क्योंकि मौखिक रूप से तो लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है। आज की बात नहीं है, बिहार में जब प्रक्रिया शुरू हुई थी तब से इसका विरोध चल रहा है। ऐसे में क्या कोई ऐसा बड़ा आंदोलन भी कर सकती है कांग्रेस इसके खिलाफ में? देखिए, कांग्रेस के पास तरीका यही है कि वो अपने बूथ लेवल एजेंट को मजबूत करे, बूथ पर अपनी टीम मजबूत करे। अगर किसी गड़बड़ी होती है, क्योंकि सीधे फाइनल लिस्ट नहीं आएगी, एक पहले सूची आएगी, वो उसमें काट छाट के बाद एक सूची पेश की जाएगी, उस पर कितना ध्यान दे पाती है कांग्रेस। मौखिक रूप से विरोध करने से ज्यादा जरूरी इस वक्त में यह है कि आखिर वो प्रक्रिया जो जमीन पर जो चल रही है, और कांग्रेस कहाँ जमीन पर मजबूत है, उसे जहां वो कमजोर है वहां उसको अपनी पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा, उस बूथ पर मजबूत करना पड़ेगा। अगर उनको यही नहीं पता रहेगा कि कौन मतदाता किस गली में रहता है या ये मतदाता का नाम क्यों काटा जा रहा है, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मौखिक विरोध करने भर से काम चलेगा नहीं, क्योंकि अगर जमीन पे आपका कोई नहीं है तो फिर जैसा चुनाव आयोग कहेगा या निर्वाचन पदाधिकारी कहेंगे वो मानना ही पड़ेगा। आपकी मजबूरी भी कह सकते हैं। ठीक अंकुश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।